हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई हॉरर स्टोरी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हमारी हॉरर स्टोरी का टाइटल है हवेली में भूत। तो दोस्तों, इस हॉरर स्टोरी की शुरुआत करेंगे। सितारों में चमकती रात थी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली का साया डोल रहा था। जिंदगी के शोर से दूर वहाँ एक अजीब माहौल बसा हुआ था जिसने गांव वालों में एक भय और रहस्य की बातें फैला दी थी। रात को उस गांव में हवेली में किसी की चीखने की और रोने की बहुत तेज डरावनी आवाज़ें आती थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकारता हो। गांव के लोग उस रास्ते से जाने में भी डरने लगे थे। तब गांव के युवक विवेक और उसके दोस्त हर्ष ने मिलकर निर्णय लिया था कि वे दोनों हवेली में रात बिताएंगे और उसकी रहस्यमयी कहानी को सुलझाने का प्रयास करेंगे। रात का समय आया और वे हवेली की और बढ़े। दरवाजे की ध्वनि से ही उनका हृदय कांप उठा, लेकिन उन्होंने अपना निर्णय दृढ़ रखा। हवेली के अंदर उन्होंने अजीब सी छायाएं देखी और वहां से गूंजती हुई सन्नाहट की आवाज़ें आ रही थी। विवेक और हर्ष ने धीरे धीरे एक कमरे की ओर कदम बढ़ाए। वहां कुछ पुराने बर्तन पड़े थे। एक खिड़की से चांदनी की किरणें उन बर्तनों पर झिलमिला रही थी। तभी विवेक और हर्ष की नज़र उन बर्तनों पर पड़ी तो उन्हें वहाँ एक लड़की बैठी हुई दिखाई दी, पर वो सिर्फ चमकते बर्तनों में ही दिख रही थी। विवेक और हर्ष डर गए क्योंकि वो एक आत्मा थी। तुम दोनों हो, तुम कौन हो? विवेक ने डर के साथ सवाल किया। उन बर्तनों से आवाज़ आई, मैं एक विधवा महिला हूँ जिसे यहाँ छोड़ दिया गया है। मेरा नाम मनीषा है। विवेक और हर्ष की आंखों में आश्चर्य की छायाएं दिखी, लेकिन वे आगे बढ़े और मनीषा के साथ बातचीत करने लगे। उन्होंने सुना कि मनीषा को यहाँ छोड़ा गया था जब वह बच्ची थी। तभी उसकी शादी कर दी गई थी और शादी के अगले दिन उसके पति की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तो उसके ससुराल वालों ने उसे उसकी मौत का कारण समझा तो उसे बहुत मारा और बुरी हालत में इस हवेली में बंद कर दिया था। पूरे शरीर पर घाव थे, खून बह रहा था। इतनी बुरी हालत करके उसे उस हवेली में जिंदा बंद कर दिया था। वो 2-3 दिन तक ऐसे ही भूखी प्यासी तड़पती रही, तड़प तड़प कर मर गई थी। मेरी मदद करो, मनीषा ने रोते हुए कहा। मेरी मदद करो, मेरी आत्मा को शांति दिला दो। मैं बहुत सालों से इस हवेली में भटक रही हूँ। विवेक और हर्ष ने अपनी दृढ़ता बनाए रखी और उन्होंने मनीषा की कहानी सुनी कि मनीषा तब सिर्फ 12 साल की बच्ची थी। इतनी छोटी बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ। दोनों की आंखों में से आंसू आ गए थे। उन्होंने उसकी आत्मा को शांति दिलाने की दिशा में मदद करने का निर्णय किया। मनीषा के मार्गदर्शन में विवेक और हर्ष ने विशेष रीति रिवाज के साथ हवेली में पूजा की और मनीषा की आत्मा को शांति दिलाई। हवेली में से आवाज़ें आनी बंद हो गई थी। गांव में भी डर का माहौल ख़त्म हो गया था। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमें किसी के साथ भी कुछ भी गलत करने से पहले सोचना और समझना चाहिए। उस छोटी सी बच्ची की 12 साल की उम्र में ही शादी कर देना क्या सही है? और उसके पति की मौत सड़क हादसे में हुई और उसमें उसी बच्ची का क्या दोष था जो उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करा?
इतनी सी उम्र की बच्चियों को तो शादी का मतलब भी नहीं पता चलता है। हमारे धर्म में लड़कियां देवी का रूप होती है और देवी के आने से घर से में सुख शांति आती है। इसलिए हमें समझना चाहिए जिसके साथ जो कुछ भी होता है वो हो जाता है, उसी के कर्मों की वजह से होता है। कोई माँ बाप अपनी बेटी आपको देते हैं, उसे अपनी बेटी की तरह ही रखना चाहिए। किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको आज की कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और आप इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और कल हम एक नई कहानी में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप अपना ख्याल रखना।